और भीड़ पर गोलियां बरसा दी। गोली तस्वीर में दिख रहे दिनेश के पैर और बदन के कुछ हिस्सों में जा लगी। गोली लगते ही दिनेश लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। दिनेश की हालत खराब होता देख मुकेश वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन गांव वालों ने उसका पीछा किया और पीट पीट कर मार डाला। उसके पैर में चोट आई थी फायर की, और बाकी उसको अंदरूनी चोट लगी थी। यहाँ जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। गांव में भड़की खूनी झड़प की खबर पुलिस को दी गई। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में की और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी। पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया और साथ ही शवों का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। गांव में सनसनी फैली है और दोनों परिवार गम में डूबे हैं। लेकिन ये वारदात साबित करती है कि आज इंसान के गुस्से का बांध इस कदर कमजोर पड़ गया है कि जरा सा झटका भी सब कुछ तहस नहस करने की कुव्वत रखता है। मोहम्मद रिजवान, सीतापुर समाचार प्लस। चोर वो शातिर चोर जिसकी नजर से कोई वाहन बच जाए तो गनीमत, आपकी किस्मत, वरना बाइक चुराना उसका पेशा ही नहीं जुनून है। आपकी पलक झपकी और उधर माल साफ। अलीगढ़ का ये चोर पुलिस के साथ अरसे से चोर सिपाही का खेल खेल रहा था, लेकिन कब तक चलता, आखिर हत्थे चढ़ ही गया। मैं, मेरा भाई और सादाब सानू मिलकर हम चारों गाड़ियां का धंधा करते थे, चुराते थे। मतलब मास्टर चाबी लगा के गाड़ी उठती वहां चलाते थे, मैं उन गाड़ियों को बेचता था। बेबाकी, शातिर सोच और कबूलनामा सुन लीजिए। गौर किया आपने क्या बयान दे रहा था पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये शख्स? क्यों पुलिस से घिरा खड़ा है ये शख्स? क्या इल्जाम है इस पर? किस आरोप में पहुंचा है थाने? चलिए इसकी करतूत का खुलासा किया जाए। उससे पहले जरा लाइन से खड़ी इन बाइक्स पर नजर डालिए। थाने में खड़ी ये बाइक्स पुलिस ने चालान या फिर लावारिस बरामद नहीं की है, बल्कि इनका वारिस पुलिस का मेहमान बना इरफान नाम का ये शख्स है। क्यों सोच में पड़ गए ना आप? एक शख्स और इतनी मोटरसाइकिल? नहीं, जरा ठहरिए, आपकी उलझन हम दूर किए देते हैं। इसका तारुफ हम करवाते हैं। नाम इरफान, उम्र तकरीबन 30 साल, पेशा चोरी करना, जुनून बाइक्स पर हाथ साफ करना। जी हां, शांत और सभ्य दिखने वाला इरफान शातिर वाहन चोर है। बाइक्स ले उड़ जाना इसका जुनून है। एक बार आप खुद सुनिए इसकी जुबानी, इसकी शातिरी की कहानी। काफी गाड़ियां उठ चुकी हैं और 11 गाड़ी मेरे घर से बरामद हुई हैं। पुलिस के डर से मैंने अपने घर में छुपा रखा था, तो पुलिस को सूचना मिली, जैसे गाड़ी में आ गई। अलीगढ़ की थाना देहली गेट पुलिस ने चेकिंग के दौरान इरफान की गिरफ्तारी की थी। जिस बाइक पर इरफान सवार था वो भी चोरी की थी। पुलिस इरफान को पकड़कर थाने लाई। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। कड़ाई से पूछताछ के दौरान इरफान ने सच उगला। पुलिस के मुताबिक इरफान ने चोरी की बात कबूली, साथ ही गिरोह के सदस्यों का नाम भी बताया और इरफान के घर में छिपी चोरी की 11 बाइक्स भी बरामद कर ली गई। पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति पकड़ा गया, इरफान, जिसके पास चोरी की मोटरसाइकिल थी, और उससे पूछताछ पर उसने अन्य
कई मोटरसाइकिल और कई घटनाओं के बारे में बताया। तो उससे कुल मिला के अब तक 11 वाहन बरामद हो चुके हैं। वाहनों को ट्रेस कराया जा रहा है कि कहां से वो चोरी गए हैं। इरफान बड़ी बेबाकी के साथ चोरी का जुर्म कबूल कर रहा है। साथ ही चोरी की गाड़ियां किस तरह बाजार में बेची जाती हैं, उसका भी खुलासा कर रहा है। कागज साथ फर्जी तैयार होते थे इसके। किस तरह से, कैसे? मतलब गॉड मनीष तैयार करा के कागज देता था। गाड़ी 10,000 में, 15,000 में, 10,000 में, जैसे कि पार्टी फंस जाते। जैसा मेरे को तो अभी काफी समय ना भाव, वैसे जो लोग काफी समय तक कर रहे हैं, मेरी तो अभी जल्दी जानकारी भाई। कितनी गाड़ी बेच चुकी है? मैं साहब करीब 20 गाड़ी बेच चुका हूँ। इरफान से पूछताछ और खुलासे के आधार पर पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह के फरार गुर्गों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर ली है। पुलिस इरफान पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा चलाना चाहती है, क्योंकि भोली भाली जनता के साथ नकली कागजात के जरिए गाड़ियां बेचना एक संगीन जुर्म माना जाता है। और चोरी करने के बाद गाड़ियों को 10-15 हजार रुपए में बेच देते हैं। इसका कागज भी फर्जी तैयार करा लेते हैं। तो इनका कहना है 2000 में फर्जी कागज गाड़ी का तैयार हो जाता है। इनके गैंगस्टर आएंगे, अगर फर्जी कागज आप तैयार किए हैं, जैसे इनके पास कुछ बीमा और आरसी वगैरह मिले भी हैं, तो उसके आधार पर इनके खिलाफ फ्रॉड करने का धाराएं लगा करके कार्रवाई की जा रही है। प्लस जो गाड़ियां बरामद हुई हैं उसके आधार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य की गिरफ्तारी और 11 चोरी की बाइक्स बरामद कर राहत की सांस ली और साथ ही एक बड़ी कामयाबी मानकर चल रही है। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। अगर आप लखपति या फिर करोड़पति हैं तो जाहिर है पैसा घर के बजाय बैंक में डिपॉजिट करे होगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपकी गाड़ी कमाई पर कोई भी हाथ साफ कर सकता है, लेकिन एक सवाल, क्या बैंक में जमा आपका पैसा महफूज है? हमारा जवाब नहीं। अब आप होशियार हो जाइए, क्योंकि चंद शातिर आपकी गाड़ी कमाई पर कब हाथ साफ करेंगे कुछ पता नहीं चलेगा। जरा बच के, शातिरों से जरा संभल कर, क्योंकि उनकी शातिरी अब हुई शातिर, फैल गया उनका दायरा। बेखौफ है जालसाज आपकी गाड़ी कमाई पर, अब उनकी है नजर। बैंक में रखा पैसा भी अब नहीं है सुरक्षित। कानपुर के फजलगंज थाने के अंदर मुंह छिपाए बैठे इन दो शातिरों को जरा गौर से देखिए। दिखने में सीधे साधे से लगने वाले इन जालसाजों को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितने शातिर होंगे। लेकिन आइए हम इनकी शातिरी के काले कारनामे आम करते हैं। दरअसल अपने हाथों से मुंह छिपाए ये शख्स है विक्रम मेहता, जो कानपुर के शाग निगवा इलाके में अर्पित महिला एवं ग्रामीण विकास संस्थान के नाम से एक संस्था चलाता है। हालांकि विक्रम ने यह संस्था लोगों के विकास के लिए खोली है, लेकिन इन जनाब ने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा करना शुरू कर दिया। कहते हैं गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे पुलिस के गिरफ्त में आना ही पड़ता है। विक्रम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बेफिक्र होकर पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में अपने अकाउंट के नाम से चेक लगा रहा था। चेक की रकम थी 20 लाख रुपया, जो फोर्बस कंपनी लिमिटेड के नाम से था। बैंक वालों को विक्रम पर शक हुआ। उसके बाद उन्होंने जब जांच पड़ताल शुरू की तो हकीकत सामने आ गई। सज्जन है जिनका नाम है विक्रम मेहता, उनका अकाउंट है हमारे यहाँ गुमटी नंबर 5 पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच में, और उन्होंने कोई फॉर्ज चेक लगाया था किसी कंपनी का। कंपनी का नाम है फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड, फोर्ब्स एंड कंपनी लिमिटेड। तो जब उन्होंने लगाया 20 लाख समथिंग का चेक, तो वो देखने में इंस्ट्रूमेंट थोड़ा फ्रॉड लग रहा था।
जिसके बारे में ब्रांच मैनेजर ने तुरंत अपने सर्कल ऑफिस में इतला करा। सर्कल ऑफिस से सर्कल हेड ने हमारे को भेज दिया कि जाके जरा चेक करिए क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो जब आए देखा तो वाकई में चेक फ्रॉड था। अब जबकि ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है, तो अब अपने काले चेहरे को दुनिया की नजर से बचाने में लगा है और बार बार खुद को बेगुनाह बता रहा है। विक्रम मेहता का कहना है कि वो निर्दोष है। उन्होंने तो सिर्फ अपनी चैरिटी के नाम से चंदा लिया था। उन्हें नहीं मालूम था कि कोई उसे नकली चेक दे रहा है। तो आप यहाँ पर क्यों हैं? आदमी के विश्वास पे हमें यहाँ पर आ गए। ऐसे कैसे कोई आदमी आपको जाके चेक दे देगा? आप उसे जानते थे? जानते थे, हाँ जानते थे। तो आपको नहीं मालूम तो फ्रॉड है? मुझे नहीं पता था फ्रॉड है। तो फिर चेक कैसे ले लिया उससे? जो क्या 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 चेक दिया था उसने? चेक ही गलत दिया। पुलिस ने मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। 2 लोगों को उन्होंने रंगे हाथ जहां कानपुर से गिरफ्तार किया, वहीं गिरोह के सरगना सौरभ शर्मा को आगरा से गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस गिरफ्त में आए इन जालसाजों से पूछताछ के जरिए और लोगों की तलाश में जुट गई है। बैंक में एक फर्जी चेक जिसका वैल्यू 20 लाख रुपए था, वो डिटेक्ट हुआ और फर्जी चेक को प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति और उसे बनाने वाले व्यक्ति दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। ये ऐसा प्रतीत होता है कि फर्जी चेकों को बैंक में प्रेजेंट कर उसको इनकैश कराने का एक बड़ा रैकेट है। इस पर पुलिस की तफ्तीश चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के केसेस जो पहले भी हुए हैं। फर्जी चेकों के नाम से पैसा निकालने वाले इस गिरोह के भंडेफोड़ ने सिर्फ बैंक के बड़े जालसाजों को ही बेनकाब नहीं किया, बल्कि स्वयं सेवी संस्थाओं की कारगुजारियों को भी सामने लाई है। अब देखना है कि इन जालसाजों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अश्विनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे छात्र के साथ दबंगई। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझे। एक परफेक्ट स्टूडेंट बने एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस। जिंदगी को दे नई दिशा। उसका एक ही सपना था, इंजीनियर बनना। दिन रात जी तोड़ मेहनत कर वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई और कोचिंग ले रहा था, लेकिन वो होनहार छात्र अनजान था कि पढ़ाई भी आज दबंगई का एक पार्ट बनकर रह गई है। उस होनहार छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पहला कोचिंग सेंटर छोड़ दूसरा ज्वाइन कर लिया और फिर उस पर बरपाया गया कहर। कानपुर के काकादेव थाने में खड़ा ये लड़का अक्षांश पांडे है। अक्षांश इंटर पास है। और अब वो इंजीनियरिंग की परीक्षा देना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि वो इसे पास करके अपना सपना साकार करे। लेकिन अक्षांश की इसी ख्वाहिश को तब झटका लगा
जब उसे दबंगई का शिकार होना पड़ा। दरअसल शाहजहांपुर का रहने वाला अक्षांश काकादेव इलाके में विवेक कोचिंग में फिजिक्स की कोचिंग लेता है। रोज की तरह आज भी वो कोचिंग में ही था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि दबंग कोचिंग मालिक की दबंगई का शिकार